औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। ये स्ट्रीम में डिबेट हुई थी ज़ैद साहब की और साहिल एक्स मुस्लिम समीर की। इसमें समीर इल्ज़ाम लगा रहा है अल्लाह पे कि अल्लाह गुमराह करता है। क्या? अल्लाह गुमराह करता है? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ज़बरदस्ती किसी को गुमराह नहीं करता। गुमराह करने की वजह होती है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वजह क्या क्या किस तरह की होती है और अल्लाह गुमराह क्यों करता है। वीडियो प्ले करते हैं। और इस ये घिसे पिटे सवाल जो पुराने के, जब कुछ बात आती है तो अल्लाह पे ब्लेम डाल देते हैं कि अल्लाह ही गुमराह करता है, अल्लाह ही ने हमको गुमराह कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी। इस तरह के इल्ज़ामात अल्लाह पे ज़बरदस्ती लगाते हैं कि अल्लाह ही ज़बरदस्ती लोगों को गुमराह करता है। तो मैं इंशाअल्लाह इसको भी कुरान के ज़रिए से बताऊंगा कि अल्लाह किन लोगों को गुमराह करता है और क्यों गुमराह करता है। तो मेरा टाइमर लगा दीजिए। मैं लगा देता हूँ। ये आपका टाइमर स्टार्ट हो। जी जी। देखिए, जैसे कि आपने बात करते हुए ये कहा है कि अल्लाह उनको हिदायत देता है जो उससे हिदायत तलब करते हैं, लेकिन अक्सर हम तो हमें ये सब देखने को नहीं मिलता। वो कहता है कि हिदायत भी वही देता, गुमराह भी वही कर देता, लेकिन वो मिसलीड भी करता है, लोगों को गुमराह भी करता है, उन लोगों को जो हिदायत पर होते हैं। सूरह नंबर 9 अत-तौबा वर्स नंबर 85। अल्लाह चाहता है कि मुनाफिक काफिर ही मरे, वो चाहता ही नहीं कि उनको हिदायत दे। सूरह नंबर 4 अन-निसा वर्स नंबर 36। जिनको अल्लाह ने गुमराह किया उनको कोई हिदायत देना है, तुम उनको तो हिदायत देना चाहते हो, यानी कि मोहम्मद से, अपने रसूल से वो बात कर रहा है, कह रहे हैं तुम तो हिदायत देना चाहते हो जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया है। सूरह नंबर 4 अन-निसा वर्स नंबर 36। अल्लाह की इंसानों और जिनों को जहन्नम से भरने का अल्लाह ने वादा कर दिया है। अल्लाह इसलिए लोगों को गुमराह करता है, अल्लाह इसलिए लोगों को हिदायत नहीं देता क्योंकि उसने ये वादा कर लिया है अपने आप से कि वो इंसानों और जिनों से जहन्नम को भर कर रहेगा, और इसीलिए लोगों को हिदायत नहीं देता। और अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं। जरा जैद पटेल चैनल के व्यूअर्स जरा। तो मेरे भाइयों, देखा आप लोगों ने सारा इल्ज़ाम अल्लाह पे डाल दिया कि अल्लाह ने वादा कर लिया कि इंसानों को और जिनों को जहन्नम से भर देगा, और अल्लाह हिदायत नहीं देना चाहता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह हिदायत तो देना चाहता है, मगर हिदायत क्यों नहीं देता, अल्लाह क्यों गुमराह कर देता है, मैं आप लोगों को दो ऐसे दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो मेरे भाइयों, गुमराह करने के ताल्लुक से पहले मैं आप लोगों को ये ऐसे दिखाता हूँ। पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, मगर मेरे जो नए सब्सक्राइबर भाई लोग जुड़े हैं, वो लोग भी इस ऐसे को देखें और समझें कि अल्लाह क्यों गुमराह करता है। फेसबुक पर ये बंदा मिर्ज़ा गालिब, यूट्यूब पर भी आप लोगों ने देखा होगा, इसका भी चैनल है यूट्यूब पर। आजकल ये लोग यूट्यूब पर दौड़ने लगे हैं। 1.5-2 साल पहले फेसबुक पर ये लोग रहते थे, बाद में इनके पीछे पैसा इन्वेस्ट हुआ कि भाई यूट्यूब पर आप लोग वीडियो बनाओ। संग लोग ने इनके पीछे पैसा इन्वेस्ट करके इनको यूट्यूब पर लेके आए कि लोगों को इस्लाम से रोको। तो मुझे भी दावत दे रहा था, भाई बोले तू भी इस्लाम छोड़ दे। तो देखिए, इसमें बताऊँगा मैं आपको, कुरान की आयत मैंने दिया था कि अल्लाह क्यों गुमराह करा। देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर एक्स मुस्लिम भी समीर भी है ना, अपना पहले मुसलमान था, अब हिंदू हो गया। इसने अब हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि हिंदू लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं करा, इनको हिंदू लोगों ने कह दिया कि भाई तू एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम ही रह, सनातन धर्म में मत आ। तो देखिए क्या कह रहे थे मेरे अब्बास अंसारी, हम 4-5 साल लोकल मदरसे से उर्दू अरबी पढ़ा चुके हैं। लगभग 1.5 साल मस्जिद में अजान भी दिए हैं। 2 बार पूरी कुरान तर्जुमे तफसीर के साथ और कुछ हदीसें भी पढ़ के बैठे हैं। बस गलती ये हो गई कि अकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, मतलब इसने अब इस्लाम छोड़ दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुसलमान था, अच्छा खासा सब कुछ होने के बाद भी अब इसने इस्लाम छोड़ दिया। अब इसने इस्लाम छोड़ा क्यों? अब क्या अल्लाह ने इसको गुमराह किया? अब देखिए अल्लाह इसमें इसकी पोल खोलेगा। देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। मैंने उसका जवाब दिया, भाई जब आपने सब छोड़ दिया तो अपना हाल भी सुन लो कुरान से। अब इसने छोड़ दिया और ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं अल्लाह पर कि अल्लाह ने हमें गुमराह किया। अब देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। सूरह अराफ की आयत है 7, 155, 176। देखिए अल्लाह क्या फरमाता है इसमें। और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया, और फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। अब अल्लाह ने इन्हें अपनी आयतें अता करी, ये लोग कुरान भी पढ़े, हदीसें भी पढ़े, सब कुछ पढ़ के बैठे। समीर भी हदीस पढ़ा, कुरान पढ़ा, अल्लाह ने इन्हें आयतें अता किया। अल्लाह क्या फरमा रहा है, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया, और फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। अल्लाह ने आयतें अता की, फिर इन्होंने उसको उतार दिया। यहाँ तक कि अल्लाह ने नहीं उतारा, इन्होंने खुद ही उतारा। फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। जब अल्लाह की आयतों को उतार दिया तो शैतान उसके पीछे लगा और गुमराहों में हो गया। और ये लोग अल्लाह को इल्ज़ाम देते हैं कि अल्लाह ही जिसे चाहता है गुमराह करता है। बेशक अल्लाह ही जिसे चाहता है गुमराह करता है। जब तुम लोगों ने अपनी नफ्स के चलते ये सब इख्तियार किया तो अल्लाह फिर क्यों हिदायत दे? तो अल्लाह भी छोड़ देता है, बोले ठीक है तुझे ये रास्ता पसंद है तो जा उसी पे चल।
देखिए आगे अल्लाह क्या फरमाता है, अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा, तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे और यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे एक किस्सा बयान कर दो ताकि वे फिक्र करें। तो क्या हुआ, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। मतलब ख्वाहिशें ज़रूरी है मेरे भाइयों। ख्वाहिशें बोले तो आप समझ गए होंगे ख्वाहिशें किस तरह की होती है इंसान की। परहेजगारी और तकवा अख्तियार नहीं हुआ, हराम हलाल से बचने की तौफीक नहीं हुई, इसलिए इस्लाम को छोड़ दिया, क्योंकि परहेजगारी अख्तियार करना कोई आसान बात नहीं है। तो अपनी ख्वाहिशों के चलते ये लोग इस्लाम से हट गए और फिर गए, फिर इल्ज़ाम देते हैं अल्लाह को कि अल्लाह ने हमें गुमराह कर दिया। अरे अल्लाह ऐसी ज़बरदस्ती किसी को गुमराह नहीं करता मेरे भाइयों। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी मिसाल बुरी है, उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको खुदा हिदायत दे वही हिदायत पर है, और जिसको गुमराह करे तो ऐसे लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से इंसान और जिन दोज़ख के लिए पैदा किए हैं, उनके दिल हैं उनसे समझते नहीं, उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं। ये बिल्कुल चार पाँव की तरह है, बल्कि उनसे भी भटके हुए। ये लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं, और खुदा के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उसके नामों से पुकारा करो, और जो उसके नाम में टेढ़ अपनाते हैं उनको छोड़ दो। वे जो कुछ कर रहे हैं बहुत जल्द उसकी सज़ा पाएंगे। और हमारी मखलूक़ात में से एक वे लोग हैं जो हक़ का रास्ता बताते हैं और उसी के साथ फ़ैसला करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, उनको तरतीब से इस तरह से पकड़ेंगे कि उनको खबर ही ना होगी, और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ और मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। एक ये बंदे का हाल भी देख लो। फिर कहते हैं कि अल्लाह ने हमें गुमराह किया। अल्लाह इनकी सबकी पोल खोलता है। मेरे भाइयों, इनके खुदा की तरह हमारा खुदा नहीं है। हमारा खुदा तो हमारी हर बात का जवाब देता है। वो खुदा किस काम का कि तुम उसे पुकारो वो तुम्हारी बात का जवाब ना दे सके। बेकार है ऐसा खुदा, धिक्कार है ऐसा खुदा पर। मगर समीर जिस खुदा का दावा करता है, समीर कहता है कि हाँ मैं एक खुदा में मानता हूँ, मगर उसका खुदा उसे किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता। मगर इस्लाम का जो खुदा है, कोई उससे सवाल करे और वो उसकी जवाब का उस बात का जवाब न दे सके, ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाइयों। इस्लाम हक है। देखिए ये भी एक भी एक्स मुस्लिम है, कहता है मैं तो अपनी ज़िंदगी के फुल मज़े ले रहा हूँ, ख्याली ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। ख्याली ज़िंदगी के हूर और शराब के चक्कर में मैं मौज उड़ा ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। अब देखिए, अब यहाँ पे ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि अल्लाह ने इन्हें गुमराह कर दिया। अब देखिए अल्लाह इनकी यहाँ कैसे पोल खोलता है, कैसे इन लोगों की बारे में बताता है। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशों को माबूद बना रखा है क्या। अब इसकी ख्वाहिशें देख लो, यहाँ पे अल्लाह क्या फरमा रहा है, अपनी ख्वाहिशों को माबूद बना रखा है। ख्याली ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, ख्याली ज़िंदगी के हूर और शराब के चक्कर में मौज उड़ा ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। मौज उड़ा ज़िंदगी आप लोग समझ ही गए होंगे, गाना बजाना, डिस्को, अय्याशी, पौन, सब दुनिया भर की ये सभी चीज़ हैं। मौज उड़ा ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। तो यहाँ देखिए अल्लाह क्या फरमा रहा है इसका हाल, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है और बावजूद जानबूझने के गुमराह हो रहा है, तो खुदा ने भी उसको गुमराह कर दिया और उसके कानों और दिलों पर मोहर लगा दी। यहाँ मेरे भाइयों, अल्लाह ने ख्वाहिशों को भी ना माबूद से जोड़ा है। क्या माबूद से जोड़ा है, मतलब शिर्क। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है और बावजूद जानबूझने के गुमराह हो रहा है, जानबूझने के गुमराह हो रहा है, तो खुदा ने भी उसे गुमराह कर दिया। अब गुमराह किया अल्लाह ने, और ये लोग अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाते हैं अल्लाह ने गुमराह करता है। बेशक अल्लाह ही गुमराह करता है, जब हरकतें ही ऐसे करोगे तो अल्लाह गुमराह कर देता है। उसको गुमराह कर दिया और उसके कानों और दिलों पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब खुदा के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है। तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते। तो जो हमारी याद से मुंह फेरे और सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी की तलब में हो, उससे तुम भी मुंह फेर लो। उनके इनकी यही इम्तिहान है। जैसे ये बोल रहा है ना, मैं मौज उड़ा ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, तो जो ज़िंदगी की तलब में हो उससे तुम भी मुंह फेर लो। उनके इनकी यही इम्तिहान है। तुम्हारा परदिगार उसे भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया, और उसे भी खूब जानता है जो रास्ते पर चला चला। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, सब खुदा ही का है। और उसने खलकत को इसलिए पैदा किया, जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको उनका अमाल का बुरा बदला दें, और जिन्होंने नेकियां की उनको नेक बदला दें। जो छोटे गुनाह के सिवा बड़े बड़े गुनाह और बेहयाई की बातों से बचते हैं, बेशक तुम्हारा परदिगार बड़ी बख्शिश वाला है। वे तुमको खूब जानता है, जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माँ के पेट में बच्चे थे, तो अपने आप को पाक साफ न जताओ। जो परहेजगार है वे इसे खूब जानता है। तो देखा मेरे भाइयों, जब कभी भी ये इल्ज़ाम लगाएं तो आप लोग इन आयतों को याद रखें कि अल्लाह ज़बरदस्ती किसी को गुमराह नहीं करता है। इंशाअल्लाह तीसरा पार्ट भी होगा, एक एक इसकी बात का जवाब देंगे। स्ट्रीम तो बहुत लंबी थी,
चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले पार्ट में मुलाकात होगी।